अमित कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। शहर की भीड़ भाड़ और अकेली जिंदगी से तंग आकर वो सुकून की तलाश में था। लेकिन किस्मत उसे एक अलग दिशा में ले जाने वाली थी। रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। गांव से कुछ मील पहले उसकी कार अचानक खराब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा और बारिश की तेज आवाज थी। मदद के कोई आसार नहीं थे। तभी उसने दूर एक पुरानी हवेली की झलक देखी। मजबूरी में उसने वहां शरण लेने का फैसला किया। हवेली बाहर से खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। जब अमित ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन की रोशनी में बैठा था। उसने मुस्कुराकर अमित का स्वागत किया। बारिश में फंसे हो बेटा, अंदर आ जाओ। अमित ने संकोच के साथ अंदर कदम रखा। बूढ़े ने उसे खाना दिया और एक कमरा दिखाया। अमित ने सोचा कि सुबह होते ही वो यहां से निकल जाएगा। रात में अमित की नींद अचानक खुल गई। हवेली में अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने झांक कर देखा तो बूढ़ा आदमी एक बड़े कमरे में किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और दीवारों पर अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अमित डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी बूढ़े की आवाज गूंजी। भागने की कोशिश मत करो, वरना मेरे जैसे फंस जाओगे। अमित ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे जैसे? इसका क्या मतलब है? बूढ़ा बोला, मैं भी कभी बारिश से बचने यहाँ आया था, लेकिन यह हवेली जिंदा है। यह हर 100 साल में किसी को फंसाती है। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अमित ने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगा। मुझे यहाँ से निकलना है। तभी हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। एक पुरानी किताब अमित के सामने गिरी, जिस पर लिखा था, जो इस चक्र को तोड़ेगा वो इसका नया रक्षक बनेगा। अमित ने किताब को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवेली हिलने लगी। लेकिन जैसे ही वो अंतिम पन्ने पर पहुंचा, बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह चक्र कभी टूटता नहीं। अमित ने पूरी ताकत से किताब को हवेली के बीचों बीच फेंक दिया। किताब आग की लपटों में बदल गई। हवेली कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और एक दरवाजा खुल गया। अमित ने दरवाजे से बाहर छलांग लगाई। वो रेगिस्तान में था। हवेली गायब हो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उन पर वही अजीब संकेत चमक रहे थे। अमित ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में आजाद हूँ या ये सिर्फ शुरुआत है? तभी एक भयानक हवा का झोंका आया और उसे फिर से वही बूढ़ी आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा कि तुम बच गए? नहीं, यह शाप अब तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां भी जाओगे, यह हवेली तुम्हारे पीछे आएगी। अमित डर के मारे कांप गया। उसने गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो वही का वही खड़ा है। अचानक चारों ओर रेत का तूफान उठा और हवेली का दरवाजा उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। अमित ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा चक्र तोड़ दिया था, मुझे छोड़ दो। लेकिन हवेली की खिड़कियों से अजीब सी हंसी गूंजने लगी। दरवाजा खुल गया और अंदर से वही किताब उसके पैरों के पास आ गिरी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस चक्र को तोड़ेगा वो इसका नया रक्षक बनेगा। अमित ने महसूस किया कि अब वो खुद इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही उसने किताब उठाई, हवेली ने उसे अंदर खींच लिया। सुबह गांव वाले उस जगह से गुजरे, लेकिन वहां केवल वीराना था। लेकिन कई साल बाद एक मुसाफिर उसी हवेली के दरवाजे पर बारिश से बचने के लिए खड़ा था। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वही चक्र शुरू हुआ।